हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं 3rd एडिशन। ऑलरेडी 15 सेट कर चुके हैं, यह सेट नंबर 16 है। तो जो भी पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख ले। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इस बुक को आप कम से कम 12 से 15 बार पढ़ें। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 सेट हैं, तो हम लोग टारगेट रखे हैं 25 दिन में 25 सेट ख़त्म कर लेंगे। तो ये सेट नंबर 16 है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन सेट ख़त्म होंगे 25 सेट, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे को डिटेल से देखेंगे, एक एक टॉपिक को। तो विथ डिस्कशन है ये, तो वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 26 दिसंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट में बिहार एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि बार बार रिपीट करने से क्वेश्चन माइंड में होता है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एग्ज़ाम में गड़बड़ी होने की चांस हो जाता है। पहला है क्वेश्चन, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? किस दशक को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा 2021 से 2030। क्या हो जाएगा? 2021 से 2030। और कुछ यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय दशक है, जैसे 2024 से 2033 को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक। ठीक है, 2024 से 2033 को। फिर 2022 से 2032 को कहेंगे स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। फिर 2021 से 2030 को हम सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक है। ठीक है, 2021 से 2030 तक। अगला देखते हैं, 2021 से 2030 है स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक। ठीक है, स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030। 2021 से फिर 2030 से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक। नेक्स्ट 2021 से 2030 सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक। 2019 से 2028 है नेल्सन मंडेला शांति दशक। दो 2019 से 2028 है संयुक्त राष्ट्र परिवार खेती का दशक। 2018 से 2028 है कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक सतत विकास के लिए जल। 2018 से 2027 है गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा दशक। 2014 से 2024 है सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। इसे आराम से पढ़ें और माइंड में एडजस्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तब कह रहा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा गया है, घोषित किया गया है। 2025 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ये कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो 2024 को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह लाखों में दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 इसका शासनकाल है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, वीडियो बहुत लंबा है।
एंड तक ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। इस बुक को आप जितनी बार बनाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज उसे हातिम द्वितीय भी की उपाधि दी। ऐबक ने हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसने दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम तथा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236। इल्तुतमिश ने 1210 में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसे भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इसने तुर्काना चिहलगामी की प्रथा तथा इक्ता प्रणाली चलाया और दिल्ली के अमीरों का दमन किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। बलबन नौरोज उत्सव, सिजदा एवं पेवोस। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान को नमस्कार करना एवं पेवोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा एवं राजत्व सिद्धांत प्रारंभ किया था। इसने तुर्काना चिहलगामी की प्रथा को समाप्त किया था। बलबन का दरबारी कवि फारसी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैंगनीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश DR कांगो है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान बीट वाटर सैंडरैंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर को सोने की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। थोरियम का सर्वाधिक भंडारण भारत के केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पिछली राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्ष 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना वर्ष 91 से 92 की गई। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख के जगह 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा P अनीता। नेक्स्ट है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा 1/4 हो जाएगा मान। ठीक है, विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले चालक के परिमाणों तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि में 10⁶ ओम होती है तथा मानव शरीर नम का विद्युत प्रतिरोध का परिमाण 10⁻² ओम होता है।
नेक्स्ट, त्योस्कर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। त्योस्कर का अर्थ सफ़ेद झील होता है। भारत के लद्दाख में त्योस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल को रूप में शामिल किया है। इसे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। जून 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80 है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। यह 2010 हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र 15 वर्ष की खिलाड़ी थी। रवि कुमार दहिया हरियाणा कुश्ती, साक्षी मलिक हरियाणा पहलवान, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र टेनिस, पीटी उषा केरल धावक, मैरी कॉम मणिपुर मुक्केबाजी, श्रेयसी सिंह बिहार निशानेबाजी, बाईचंग भूटिया सिक्किम फुटबॉल। नेक्स्ट है, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। यह सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु से भक्षाणु होते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस रचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित है, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पथों स्वस्थ पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्त्रो लाइनिंग के भीतर लसिकाव उत्तक स्थित है, जो श्लेष्म संबंध लसिकाव उत्तक MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोड टिश्यू कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाव उत्तक का लगभग 50% है। थाइमस या अस्थि मज्जा बोन मेरो। थाइमस और अस्थि मज्जा ऐसे प्राथमिक लसिकाव अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। परिपक्व के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिलो, क्षुद्रांत के पेयर, पैचो, पेरिसेसिका, अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाम अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणु को प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग दाहिनी ओर स्थित होता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण एवं संचय करता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है। यकृत में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन में काम आने वाला फाइब्रिनोजोन प्रोटीन का निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। यकृत लाल रक्त कण के निर्माण हेतु लोहे का भी संचय करता है। निम्न में कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? धनावेशित कण से युक्त अल्फा किरण होती हैं। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है तथा इनके विक्षेप की दिशा से यह पता लगता है कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनती है। इन कणों पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना धन आवेश +2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ होता है। इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। अल्फा किरणें की आयनीकरण क्षमता बीटा किरणें की अपेक्षा 100 गुना तथा गामा किरणें की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक होती है। अल्फा किरणें की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये एल्युमिनियम को केवल 0.1 mm मोटी पत्थर द्वारा ही रोक लिए जाते हैं। बीटा किरण खोज रदरफोर्ड। बीटा किरणें प्रायः ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों के आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के बराबर होता है। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह। ये किरणें बहुविद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। विक्षेप की दिशा से पता लगता है कि इनके कण ऋण आवेशित होते हैं। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात -1.6 × 10⁻⁻⁹ C इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों का विक्षेप बहुत अधिक होता है। बीटा किरणें की भेदन क्षमता अल्फा किरणें की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है।
बीटा किरणें बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। गामा किरणें एक्स किरणें के समान विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनका तरंग दैर्घ्य एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का लगभग 1/100वां भाग होता है। इन्हें गामा फोटोन भी कहते हैं। गामा किरणें आवेशित रहित होती है अतः विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। ये किरणें प्रकाश की चाल से गमन करती है। गामा किरणें की आयनीकरण क्षमता अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। गामा किरणें की वेदन क्षमता अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। गामा किरणें की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। एक्स किरणें खोज विल्हेम रॉन्टजन, भौतिकी में नोबेल विजेता 1901। उपयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में आदि में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaO को कैल्शियम ऑक्साइड से बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम CaCl2 CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित में कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा की बात कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग SO2 का होता है। मानव शरीर पर प्रभाव। आँखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी बढ़ जाती है। SO2 का वायुमंडल पर प्रभाव। SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में करापन उत्पन्न करती है जिससे ये पौधे से शीघ्र गिर जाती है। SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्त धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण कृषि, फसलों, वनों, जलचर जीवों, भवनों में संक्षारण लगना तथा मिट्टियों में होने वाली जीवीय प्रक्रियाओं का अवनयन हो जाता है। यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह छत विक्षत हो जाता है, इसलिए इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यह जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन एवं हवा से भारी गैस है। यह एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्युमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 30 गुना अधिक स्थायी होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है, अंततः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी ने विद्रोही मुगल शहजादा मोहम्मद अकबर, औरंगजेब का पुत्र, को संरक्षण दिया।
1689 में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर के में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दिया। संभाजी का उत्तराधिकारी राजा राम 1789 से 1700 हुआ। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाकर स्वयं संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में खेरा युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय ताराबाई को पराजित किया। साहू का कार्यकाल था 1707 से 1749। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई थी। नेक्स्ट है कि कालानुक्रमिक क्रम बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो ये बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, साइमन कमीशन रिपोर्ट 27 मई 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वत चोटियाँ किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। कुछ यहाँ पर्वत चोटी है और देश है। विसुवियस इटली, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्यूजियामा जापान, एकांकागुआ चिली एवं अर्जेंटीना, एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने की थी। नेक्स्ट राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बारीक बात। नेक्स्ट है जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड जो है वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। प्रमुख खेल शब्दावली क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इनलॉक, इनऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड। गोल्फ की बात करें तो आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। प्रमुख खेल शब्दावली है बोगी, फोर्समस, स्टाइमी टी, फुटहॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन पुटिंग, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट आदि। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 91। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम रावत। नेक्स्ट है कच्चे खाने वाले पदार्थ को किससे धोया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH का। उपयोग साबुन बनाने में, कागज और रेशम के उद्योग में इत्यादि। हाइड्रोक्लोरिक का व्यापारिक नाम नमक का अम्ल है और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl का। उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में। H2SO4 का व्यापारिक नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल है और इसका रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है।
उपयोग इसका कहे तो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में। KMnO4 का व्यापारिक नाम लाल दवा है और इसका रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। उपयोग यह जल को कीटाणु रहित करता है और इसको एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेज़बान देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का समूह था। 1 जनवरी 2024 से 4 देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2024 से अब तक 9 देश हो गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कुछ पुस्तक है, मालविका, अग्निमित्रम, कालिदास, स्वप्नवास दत्ता, भास, बुद्ध चरित्रम, अशुघोष, महाभास, पतंजलि, नीतिसार, कामंदक, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी इनका शासनकाल है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को राजशाही की स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। है, प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रत्ययवाद के जनक प्लेटो हैं। हेनरी V एक ब्रिटेन का शासक था जिन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया। रॉटरडेम का इरास्मस डच मूल का एक मानवतावादी धर्मशास्त्री और दार्शनिक था। नेक्स्ट, विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधे और वृक्ष को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्षेत्र है और घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना उष्ण घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका बेल्ट शीतोष्ण घास के मैदान। यूरेशिया स्टेपी। वेनेजुएला लानोस। नेक्स्ट, आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन के पश्चिम में है। ठीक है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर में। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर। पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर। लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो गैर से क्षेत्र को प्राप्त नहीं हैं। इन विशिष्ट सुविधाओं के कारण ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है।
सर्वप्रथम निर्यातों में प्रभावी वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्रों एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ को 1 अप्रैल 2000 के प्रभावी एक्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में रूपांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पे सबसे तेज बढ़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस सबसे तेज बढ़ते हैं। केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। सही कथन का पहचान करना। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। दोनों कथन सही है। बात करें जलवायु की, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। क्या होगा? साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा राइट आंसर। बात करें स्निफिंग की, तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें इन सभी डाटा पॉकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जा सकता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्निफिंग का ज़्यादातर प्रयोग हैकर्स और अटैकर्स द्वारा इलीगल तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्निफिंग हो गया। अब है स्पूकिंग, ठीक है। सूचना सुरक्षा और विशेष रूप से नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्पूकिंग हमला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या कार्यक्रम सफलतापूर्वक एक दूसरे के रूप में पहचानता है ताकि डेटा का गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। राइट आंसर हो जाएगा 10वां भाग। गणपूर्ति की बात करें अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान हो जाएगा आपको। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत्सियांग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा महामारी। नेक्स्ट है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। 1 बिट 0 या 1, 4 बिट 1 निब्बल, 8 बिट 1 बाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट संशोधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक, जैम, बेकरी उत्पाद, आलू के चिप्स, सूखे फल, फलों के रस, मसालेदार खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में की जाती है। इसका उपयोग ऐसी दवाएं जिनमें एड्रेनालाइन, एनेस्थेटिक्स, पैरासीटामोल, एंटीफंगल, कार्टियोस्टेरॉइड्स, हेमोराहाइडल क्रम एवं आई ड्रॉप के निर्माण में शामिल हैं। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसे सैक्रिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक है एम्पापार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोस एवं एलिटेम। नेक्स्ट है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। नेक्स्ट है भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइफेल।
राइफल। इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद है। नेक्स्ट है कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि की बात करें, किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है, अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है। नेक्स्ट है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नवजीवन पत्रिका के संपादक भी महात्मा गांधी थे। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संस्थापक एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है सितारों के टिमटिमाने का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। चूँकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में ले आया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। कीटाणुनाशक वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीमेन को समानता कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटासिलिकेट का उपयोग अग्निरोधक मिश्रण, कपड़े धोने, डेयरी, धातु और फर्श की सफाई करने में, कीटनाशक, साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट में किया जाता है। पूतिरोधी की बात करें, पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, बर्न, अल्सर, रोगाग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन इत्यादि इनके उदाहरण हैं। साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला पूतिरोधी डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तेलंगाना का पठार, इस पठार की दो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, तेलंगाना एवं रायलसीमा उच्च भूमियाँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स और सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा।
विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। सूखा रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। रक्तअल्पता विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं तो कवक द्वारा। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, नट, मसाले, सूखे फल, सेब और कॉफ़ी सेब में अक्सर ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में बढ़ते हैं। फुसेरम टॉक्सिन, फुसेरम फफूंदी ज्वार की फसल को दूषित करती है। इसमें T2 नामक एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह है तो राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा समूह। क्या हो जाएगा? आकांक्षा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा दोहरी झिल्ली। लाइसोसोम जो है आपको ये हो जाएगा एकल झिल्ली और राइबोसोम झिल्ली विहीन हो जाएगा। ठीक है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, नामकरण सी बेंडा। यह अंडाकार होती है, इसे कोशिका की शक्ति केंद्रक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरित शैवालों को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनके समतुल रचना मीसोसोम कहलाती है जो श्वसन कार्य तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है तो राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली या अर्धपरागम्य झिल्ली है। इसकी मोटाई 25 एंगस्ट्रम से 75 एंगस्ट्रम तक होती है। यह फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। जीव द्रव्य कला विसरण जल परासरण क्रिया परागम्यता एटीपी बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम कैरियर का कार्य करती है। ग्लाइकोलिपिड्स जटिल लिपिड होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल समूह होते हैं। वे अनिवार्य रूप में ऐसे यौगिक हैं जिनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे एक या अधिक अणु होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स विभिन्न ऊतकों, मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गोल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों पर क्यूटिन नामक एक मोमी पदार्थ होता है जो पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। क्यूटिन एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो बाष्पोत्सर्जन को कम करती है। अगला है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी तो राइट आंसर हो जाएगा इटली। और 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 13 कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून को शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नेक्स्ट हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। 56 साल बाद भारत बांग्लादेश चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक 2021 में बहाल हुआ जो इंडो पाक युद्ध 1965 के समय बंद हुआ था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है तो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है तो राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। क्या हो जाएगा? कील नहर। कुछ नहरें हैं यहाँ पर। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। पनामा नहर पनामा में, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में। वेलेंट नहर कनाडा, ईरी और ओंटारियो के बीच में। स्वेज नहर मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। ईरी नहर अमेरिका ईरी झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर अमेरिका सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो ये संकुचित हो जाएगी। क्या होगी? संकुचित। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग हैं दीवान अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक दास विभाग। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दास विभाग। दीवाने इस्तिगाक फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग। हस्म कलब इल्तुतमिश केंद्रीय सेना। हस्म ए अतरफ इल्तुतमिश सामंतों और प्रजा प्रांतपतियों की सेना। दीवाने अर्ज बलबन सैन्य विभाग। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद एवं गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना करवाई। नेक्स्ट है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, जिससे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। प्राथमिक समूह के कई दृष्टांत हैं, परिवार, मित्र मंडली, जनजातीय समाज, पड़ोस और खेल समूह। इनके सदस्यों के बीच में घनिष्ठ, अनौपचारिक एवं प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इस समूह के सदस्यों में अपनत्व की भावना होती है। भारतीय गांव एक प्राथमिक समूह है। गांव के लोग न केवल एक दूसरे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि वे प्रत्येक परिवार के इतिहास से परिचित होते हैं। प्राथमिक समूह के लक्षण एक से अधिक व्यक्ति, पारस्परिक पहचान, संवेग, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुनिश्चितता, साजितियाता। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन तो अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएगा। राइट आंसर आपको। नेक्स्ट है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के प्रयास शुरू किए। 1947 में जेनेवा में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी समझौते को गेट के नाम से जाना गया, जो जनवरी 1948 में लागू हुआ। प्रारंभ में गेट की स्थापना एक अस्थायी प्रबंध के रूप में की गई थी, किंतु कालांतर में यह एक अस्थायी समझौता बन गया। गेट का मुख्यालय जेनेवा में था। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच संरक्षणात्मक प्रतिबंधों को कम करना था। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत गेट से संबंधित था। 8वां दौर इसका अंतिम दौर था। 8वें दौर उरुग्वे दौर में ही बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विषय गेट में सम्मिलित किए गए। गेट के उरुग्वे दौर के परिणाम स्वरूप गेट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया। यह किसका प्रतिस्थापन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको GSAT-12 का। GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। नेक्स्ट है, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उनके कार्यों में धर्म और पूंजीवाद का उदय, आदर्श प्रकार, आदर्श नौकरशाही एवं नौकरशाही के कार्य पद्धति, सत्ता शक्ति आदि शामिल है। मैक्स वेबर दुर्खिम के समकालीन थे। वेबर मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, किंतु अनेक बिंदुओं पर वह मार्क्स से असहमत भी थे। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। अगला है बिलिबिली रोग
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हरिकेन रोग कहते हैं, बिलिबिली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए और टाइफून चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित काली मृदा जो है सुमेलित नहीं है, पीठ मृदा गुजरात, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब काली मृदा महाराष्ट्र, लेटेराइट तमिलनाडु, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, ये राइट है। करा भारत की मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों को पहचान किया है। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टी अधोलिखित है: जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदली और लवणीय एवं क्षारीय मृदा। जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदान पंजाब से असम तक, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियाँ एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के 43.4% भूक्षेत्र पर विस्तृत है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों से अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों पे परिपक्व है। बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है और पुरानी कांप जो अपर्दन से अप्रभावित होती है बांगर कहलाती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेत के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगूर और उत्तर प्रदेश में करैल, काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश में 16.6% भूक्षेत्र पर है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये जल से संतृप्त होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है। कारण स्वरूप इस मृदा को स्वतंत्र जुताई वाली मृदा की उपमा प्रदान की गई है। इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव ये जड़दार फसलें जैसे कपास, जूट, खट्टे फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैक्सा। ये जापान के सरकारी अंतरिक्ष संस्था है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नासा यह अमेरिका का अंतरिक्ष संस्थान है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इंसा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम होता है और पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम होता है। शॉर्ट पुट इस खेल में अतिरिक्त धातु को गेंद को हवा में फेंकते हैं। जीमैक्स संयुक्त सेना अभ्यास किसका था? तो राइट आंसर हो जाए भारत और जापान। नेक्स्ट निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती है जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। इसमें मशीनें, औजार और उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकते हैं। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुओं पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं करती है। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। नए वर्ष में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं करता और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य किए गए ह्रास को ही मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणों का भुगतान। क्या हो जाएगा? ऋणों का भुगतान। पूंजी खाते में मुद्रा को परिवर्तनीयता का आशय है। पूंजी अंतर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह में किसी मुद्रा को बाजार की दर पर दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ठीक है, ये अनुच्छेद 169 के तहत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इनके प्रमुख कार्य हैं अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह रक्त को जमने में सहायता करते हैं, यह एंजाइमों के स्रावित होने में सहायता करते हैं, यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाते हैं। फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नाम का पॉलीसेकेराइड का उत्पादन यकृत करता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार समाज था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का मानक यौम उत्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता हुआ है, तो ये सोलानाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सोलानाइन आलू और नाइटशेड परिवार के अन्य पौधे जैसे टमाटर एवं बैंगन में भी पाया जाता है। इसकी एक छोटी मात्रा जहरीला हो सकता है और खुराक घातक भी हो सकता है। आलू में सोलिनिन हरे रंग की त्वचा जैसी दिखती है और बहुत कड़वा स्वाद के साथ इसकी विषाक्तता दस्त एवं उल्टी का कारण बनता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता हुआ है पटियाली। कहाँ है? पटियाली है। जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम मोहम्मद अबुल हसन यमनुद्दीन था। गुरु निजामुद्दीन औलिया उपाधि तूतीय हिंद संगीतज्ञ तुर्कुल्ला औलिया के द्वारा दिया गया था। अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। आविष्कार किया था उर्दू, खड़ी बोली, सितार, कव्वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। डेविस कप संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको टेनिस से है, फुटबॉल से है, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप। बास्केटबॉल से नेहरू कप है और फेडरेशन कप। देखिए, नेहरू गोल्ड जो है फुटबॉल से है और नेहरू बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है। क्या होता है? कुल आगम घट जाता है। लोचदार मांग, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन का अनुपात उसके मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। गिफेन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें मूल्य में कमी मांग में कमी लाता है, अर्थात गिफेन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब बाह्यतमल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा धुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है भूस्माईकरण का। ठीक है, भूस्माईकरण का उदाहरण है। सार्वभौमिकरण का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। वहाँ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। शिक्षा को देश का एक निश्चित आयु के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। इसी के लिए उन्होंने इन्वर्लाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान में सार्वभौमिकरण का क्षेत्र व्यापक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में निर्देश है कि राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है, तो राइट आंसर हो जाएगा जमैका। उसेन बोल्ट धावक जमैका के हैं। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 ब्रिटिश। टाइगर वुड्स गोल्फर हैं अमेरिका के। क्रिस गेल क्रिकेट वेस्ट इंडीज। लियोनल मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना। मोहम्मद रिजवान क्रिकेट पाकिस्तान। नेक्स्ट आपको है, पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो ये 65 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। 30 मिनट तक गर्म करते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ था जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन बुक लॉन्च किया गया है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये सेट नंबर 16 था और अगला दिन सेट नंबर 17 आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये